रांची की पूर्व मेयर और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के अनुसूचित जनजातियों की समस्या को सुना जा रहा और उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग ने आदिवासी समाज के संरक्षण और उसके विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं। अनुसूचित जनजाति से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की संवाददाता चंदन ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा हमारे साथ है। अच्छा दी, बताएंगे लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कुछ चल रहा है अभी आयोग में? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक शक्ति गठन है और उसी के तहत आज हम एक मेंबर के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। हमने आयोग में पूरा समीक्षा करते हुए आयोग में क्या क्या रह गया है उनको समझने का प्रयास किया। तो पूरे देश भर में अगर हम देखेंगे तो 6,500 केस है पूरे देश भर में, और हमने प्रत्येक सप्ताह 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन का हमने हियरिंग भी शुरू किया है, सुनवाई शुरू किए हैं। मार्च से लेकर के अभी जुलाई तक तो 150 लगभग केस हमने सुना है और लगभग इसमें 35 केस ऐसे हैं जो स्पॉट पर समाधान हुए हैं। इसी तरह से हमने झारखंड में भी प्रत्येक जिला का एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उस जिले में आदिवासी समाज के साथ मिल रहे हैं ताकि वहाँ का क्या समस्या है, क्या केस है, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का योजना गांव तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, छात्रावास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कल्याण विभाग से क्या लाभ मिला नहीं मिला, ये ऐसे तमाम बातें हमने पूछा है। देवघर का संथाल परगना और दक्षिण छोटा नागपुर दोनों जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज तक आज भी योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं पाई है। कल हमारा सुबह 11:30 बजे आदिवासी समाज के साथ बैठेंगे और 3 बजे खूंटी जिला का हमने एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। लगातार आप रिसर्च भी कर रही हैं, देख भी रही हैं, झारखंड में क्या हालत है अनुसूचित जनजातियों का? देखिए, हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे निकल गए हैं, लेकिन अगर आज हम नियोजन की बात करते हैं तो आज भी पीछे हैं। तो नियोजन के दृष्टिकोण से हमारा एजुकेशन क्या है, अगर मान लिया हमारे स्टूडेंट पढ़ करके निकलते हैं, लेकिन क्या हमारे पास जो सरकार जो भी स्टेट में है वो सरकार का एक विजन है क्या कि हम आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अलग सा कौशल विकास का या उनका एक अलग से प्रशिक्षण दे करके जेपीएससी में चाहे यूपीएससी में भेजने के लिए कुछ प्लान है क्या? ये सब प्लान अगर करते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। माना जा सकता है कि झारखंड में जो है अनुसूचित जनजातियों की स्थिति कुछ सही नहीं है, आकलन के अनुसार? ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ सही नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने नियोजन की बात किया, मैंने उनके मूलभूत आवश्यकताओं की बात की। आपने क्या प्रोत्साहन किया? कॉलेज आपका हर प्रत्येक जिला में हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए, पीजी कॉलेज हो गए, यूजी और पीजी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनको आगे का गाइडलाइन के लिए आपने कुछ विचार किया क्या? मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो ये थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और बेबाकी के तरीके से जो काम हो रहे हैं, जो योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, उनके संबंध में जानकारी दे रही थी। सहयोगी विकी के साथ में चंदन भट्टाचार्य, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।